वेरी हैप्पी। मैं जब भी कोई इवेंट पे आती हूँ तो पहले आप सबसे मिलती हूँ, तो आई फील वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हैप्पी। आप लोग सुंदर सुंदर तस्वीरें खींचते हैं मेरी, एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर एट these Eminence Awards, the Universal Eminence Awards, and I think it's nice that people from the business field जिन्होंने अपने businesses बनाए और entrepreneurs, उनको awards मिल रहे हैं। हाँ, मैं मल्टीटास्किंग में बहुत ख़राब हूँ फ़िलहाल, बट मे बी समडे। पर अभी मल्टीपल फिल्म्स करने में ही मैं थोड़ी ये हो जाती हूँ, बट मे बी, यू नेवर नो, आई नेवर से नेवर, पता नहीं। मैम, आपकी नई फिल्म आ रही है, जानकारी के लिए शो के द्वारा कोरियन फिल्म कुछ आप कर रही है, क्या है कुछ अगर आप बता पाएँ? बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बट लाइक यू ऑल वांट टू सी मी डूइंग हॉरर, तो हॉरर भी मैं डेफिनेटली कर रही हूँ बहुत बहुत जल्द। एंड आई होप आपको 1920 जितना या उससे भी ज़्यादा डरावना लगे। आई फील कि हम लोग ऑडियंस के लिए फिल्म्स बनाते हैं, तो आई लाइक टू लिसन टू ऑडियंस, एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया दैट दे वांट टू सी मी डूइंग अ हॉरर फिल्म, सो ऑफ कोर्स आई थिंक केरला स्टोरी एक ऐसी मूवी है जो कोई नहीं बोल सकता है कि उनको पता नहीं है क्या है, बट इट्स अ मूवी दैट एवरी वन हैज़ सीन। आई फील यूनिवर्सली इतना अप्रिशिएट हुआ है, तो आई कान आस्क फॉर एनीथिंग मोर। आई होप हर एक लड़की को ये मौका मिले कि एक उसकी लाइफ में केरला स्टोरी आए, हर एक एक्ट्रेस को, बिकॉज आई कान एक्सप्लेन दैट फीलिंग जो आप केरला स्टोरी के बाद है। आई डोंट नो, एवरीवन हैज़ सीन इट फ्रॉम जहाँ पे हम लोग सपोज एयरपोर्ट जाते हैं, या इवन अगर होटल के हम लोग रिसेप्शन में घूम रहे हैं, या मैं पार्क जा रही हूँ, या कहीं पे भी, आई थिंक द ऑडियंस हैज़ रियली शोन कि अगर ऑडियंस चाहे तो वो एक छोटी मूवी को क्या से कहाँ ले सकती है। अब मैम, रिसेंटली द गवर्नमेंट ने बैन किया है वल्गर साइट्स, उन पर आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? क्या वल्गर किसने ban साइट्स, वेबसाइट्स को बैन किया है गवर्नमेंट ने, ओटीटी को वल्गर OTTs बैंड हो गई है? सब OTTs बैंड है? नहीं सब नहीं, वल्गर वल्गर से? अरे मैं तो सेंसर बोर्ड नहीं हूँ, आप किसको पूछ रहे हो? मैं तो केरला स्टोरी की हीरोइन हूँ, मेरी मूवी तो बैन हुई थी। ओटीटी तो आई एम सेइंग, पर किसको पूछ रहे हो आप? अच्छा ही आप ही कैन मेक दैट बुक फॉर मी। नहीं, आई डोंट नो, मैं गलत पर्सन हूँ। मैं कुछ बोलूँगी, लोग बोलेंगे प्रोपागेंडा बोल रही है ये, तो फ़ायदा क्या है? मुझे मत पूछो, नेक्स्ट जो हीरोइन आएगी ना उसको पूछना। मेरे को तो दिल से केरला स्टोरी प्रोपागेंडा, तो मैं क्यों बोलूँ फिर, है ना? बहुत कुछ, पर लाइक आई सेड, मैं थोड़ी सुपरस्टिशियस हूँ। इवन केरला स्टोरी मैंने किसी को बताया नहीं था, हम ट्रेलर के साथ आए थे। इवन रीटा सान्याल या सनफ्लावर बस्तर, जो भी मैं करती हूँ, सो आई फील कि इट्स मोर फन जहाँ मैं सरप्राइज़ के साथ आऊँ। ये बता के फिर आप बोलोगे कब वो आपने बताया था, वो कब, और डेट्स मेरे हाथ में तो नहीं है। तो बट हॉरर में कुछ है प्रॉमिस, एंड रियलिस्टिक में भी कुछ है, एक बायोपिक भी है, एंड काफ़ी गुड। आई होप सो। आप लोग धमाल मचाओ, मैं तो फिल्म करूँगी। प्लीज़, आई होप कि आप लोग धमाल मचा के उसको हिट करो। थैंक यू। आज के अवार्ड्स सिर्फ बिजनेस अवार्ड्स नहीं हैं, दीज आर यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड्स, यानी कि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर पहलू में, एवरी वॉक ऑफ लाइफ, अलग अलग जेंटलमैन एंड लेडीज़ दोनों को सेलेक्ट करके आज ये अवार्ड दिया जा रहा है। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि मैं 30 साल के बाद, शादी के बाद, यूएस में सेटल होने के बाद, अपने फैमिली को सी यू सून बोल के यहाँ वापस आई हूँ। तो इस किस्म के जब अवार्ड्स हमको मिलते हैं, आप जैसे मीडिया के लोगों के सामने आके मेरे मन की बात कहने का मौका मिलता है, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आई एम बैक। मैं यहाँ फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हिस्सा लेने के लिए आई हूँ, अपना स्थान फिर से लेने आई हूँ एज एन एक्ट्रेस, डांसर, सिंगर, स्पीकर, और इस तरह के और भी अवार्ड्स
अगर आए तो मैं इसे ईश्वर की कृपा समझूंगी। थैंक यू। मैम एक सवाल है मैम, जैसे कि आपने कहा कि आप कम बैक, विल यू डू अ रियलिटी शो बिग बॉस रियलिटी शो एज अ कंटेस्टेंट? अंदर की बात, बिग बॉस की ऑफ़र आई और मैंने मना कर दिया। सीधी सी बात है, मैं कुछ ज़्यादा ही सिंपल हूँ और बिग बॉस के लिए अलग किस्म के अक्ल की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको नहीं लगता बहुत लोगों की बहुत सारे लोग आपको देखेंगे फिर से? बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये बिग बॉस एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इस वक्त मुझे नहीं लगता मैं उसके लिए सही हूँ। आगे जाके देखते हैं क्या होता है। मैं आपको सुन नहीं पा रही। आप जैसे बड़े कलाकार जब वापसी लेते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो वो या तो रियलिटी शो सेलेक्ट करते हैं या फिर किसी टेलीविजन इंडस्ट्री में जो है एक डेली सोप में काम करना पसंद करते हैं, या फिर एक रियलिटी शो या डांस शो उसमें एज अ जज आना पसंद करते हैं। आप किस प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या मैं डांस रियलिटी शो की जज बन सकती हूँ? हाँ, यस। क्या मैं एक्ट्रेस फिर से बन सकती हूँ? तो मेरे लिए ये सारे रास्ते खुली हैं। जो भी भाग्य के साथ, मेहनत के साथ मेरे झोली में आएगा, उससे मैं स्वीकार कर लूँगी। मैं ये इतना जानती हूँ कि ऑडियंसेस मुझे फिर से मिलने के लिए, देखने के लिए बेसब्र हैं और मैं भी उनसे मिलने के लिए उतनी ही बेसब्र हूँ। इतने सालों के बाद, इस उम्र में, एक पत्नी, माँ और यूएस सिटीज़न बनने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू मुझे वापस ले आई है। मेरी कला के जगत और क्रिएटिव लोगों के साथ अच्छा काम करने की ये चाहत मुझे फिर से वापस लाई है। तो मैं अपना 200% दूंगी इस सेकंड इनिंग्स में। थैंक यू। वी डन? मैम एक फिल्म अभी इन दिनों काफ़ी बहुत चर्चे पे है, सैयारा मूवी, तो आप कैसे देखते? काफ़ी हलचल है सोशल मीडिया में उनको लेके, काफ़ी लोग थिएटर पर रो रहे हैं। आपके ज़माने में तो लोग तो कायल हो जाते थे, घायल हो जाते थे। क्या कहना चाहिए आज की जनरेशन को? ये फिल्म सैयारा जो इतनी बड़ी हिट हुई है, रोमांटिक लव स्टोरी, दर्द से भरी हुई, ये आज से कई साल पहले भी बनी और हिट हुई। फ़र्क सिर्फ इतना है, उसका नाम था हीरो। मैं खुश हूँ कि रोमांटिक फिल्म हमेशा भारत में लोग पसंद करते हैं और मैं ये फिल्म ज़रूर देखूँगी थिएटर में। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट, या बहुत जगह बातें तो होती रहती हैं एंड अभी आप लोगों को पता है कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें रिलीज़ नहीं होती हैं, तो उन चीज़ों के रिलीज़ होने का भी वेट है। एक बार रिलीज़ हो जाए तो क्या करना है आगे वो एक अच्छी तरह से सोच सकते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ किया है तो उसका एक बार वो रिलीज़ हो जाए फिर देखते हैं। पता नहीं। I have no clue. I was not there in season 3, so I have no idea about season 4. Thank you so much. Thank you. Any चल- reality show is in bucket list, like अभी अब बहुत सारे reality shows आ रहे हैं, like Trader और भी अलग-अलग shows हैं। So अगर Trader की opportunity मिलती है आपको तो करना पसंद करोगे आप? ट्रेडर मैंने एक्चुअली सीजन 1 भी नहीं देखा है, तो आई हैव नो आइडिया, बट येस श्योरली आई वुड लव टू डू खतरों और लाफ्टर शेफ। बहुत अच्छा चल रहा है और तो उसे देखने में भी बहुत मज़ा आता है, तो आई होप आई वुड बी अ पार्ट ऑफ इट। करण कुंद्रा और रजनीश विनर रहे हैं सीजन 2 के जी लाफ्टर शेफ के। हाँ जी। कुछ तो क्या है उसका, कहना चाहोगे उनके बारे में? वो सीजन 2 के विनर रहे हैं लाफ्टर शेफ के। उनके बारे में बस कंग्रेचुलेशंस टू देम एंड लाफ्टर शेफ में आई थिंक विनर वो होता है जो सबसे खराब खाना बनाता है। तो मैं जीत सकता हूँ। अभिषेक और समर्थ, ये हर चीज़ में वो लोग जो भी बनाते थे उसको ख़राब ही करते थे, तो मुझे तो लगा एक्चुअली वो दोनों जीतेंगे। बहुत अच्छा है, गुड। बट अगर आपको मौका मिलता तो आप किसको पार्टनर सेलेक्ट करोगे? किसको पार्टनर सेलेक्ट करूँगा? और पुराने सीजन में से, लाइक सीजन 1 में से और OGs में से।
वैसे तो सारे ही मेरे फेवरेट थे और मैं आई थिंक पार्टनर करूँगा निया शर्मा और रीम। आई थिंक निया एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें तो चाहिए एक परफेक्ट कुर्सी करने वाला है तो सीख लेंगे मैं सीख के जाऊँगा। क्योंकि निया हमेशा ये एक्सपेक्ट करती है कि मुझे बहुत अच्छा खाना बनाने वाला पार्टनर मिले बट इनके जो शो में उन्हें वो नहीं मिला अभी तक। हो सकता है अगली बार मिल जाए चलो थैंक यू। अच्छा, तो जब मेरा फैमिली राउंड हुआ था ना, उसके तुरंत बाद मैंने टिपिकल ऐसे एक साउथ इंडियन अटायर में बिग बॉस में वीकेंड के एपिसोड पे मैं ड्रेस्ड हुई थी और मेरे जो वहाँ पे लोग हैं ना जो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे वो बहुत खुश हो गए। तो ये इस स्टेट में मुंबई में और हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज में मेरा पहला शो था और मेरा पहला अवार्ड है। तो मैं अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, उनको थैंक यू बोलने के लिए और आप सबको थैंक यू बोलने के लिए क्योंकि आपने मुझे इतना वेलकम किया ना, इसीलिए। सो साउथ इंडियन मैं सुना बहुत जल्दी अब सूत्र के हवाले से पता चला है कि बहुत जल्दी खिलाड़ी में आने वाले दिखने वाले सबसे कहाँ नहीं, आप क्या कहाँ से ये सब सुनते हो? मैंने खुद नहीं सुना। चुम्मा एवी आने वा लाइक आफ्टर बिग बॉस चेंजेस मैं अपनी लोगों को और ज़्यादा वैल्यू करने लगी हूँ, जो रियल लोग हैं उनको ज़्यादा वैल्यू करने लगी हूँ और अपनी जो घर में थी ना पहले तो बोर लग रहा है ऐसा बोल रही थी। बिग बॉस घर के बाद अपने घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत मतलब सेफ और सिक्योर लग रहा है। एंड प्रोजेक्ट्स जब मैं काम करूँगी तब आप देखोगे और जब आप देखोगे तब मैं उसके बारे में बात करूँगी, ओके? वरना मैं बोल दूँगी और अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे बल्ब मिल जाएगा, ट्यूबलाइट। है भी नहीं भी पता नहीं वही तो पता नहीं ब्लैंक हूँ मैं हाँ, हाय बाय होता है करण से शिल्पा मैम से सब हाय बाय होता है। मुझे फर्स्ट टाइम मिला है फर्स्ट टाइम मुझे अवार्ड मिला है OTT राइजिंग स्टार एंड दिस इज़ सच अ ग्रेट फीलिंग। मैंने अभी OTT में कदम रखा है एंड फॉर माई फर्स्ट शो आई गॉट एन अवार्ड। बहुत अच्छा लग रहा है और बस अभी OTT में एंटर करना है और रॉक करना है। हाँ, एक्चुअली मैं बात बताऊं तो ये मैंने ऑल के लिए ही शो किया था और ये शो सबको पसंद आया, बहुत टॉप 1 ट्रेंडिंग चल रहा था और शो मतलब चैनल को बैन कर दिया गया। आई एम फीलिंग बैड बट उन लोग बोल रहे हैं वापस वो लोग रिलीज़ करेंगे एंड आई एम वेटिंग फॉर इट कब रिलीज़ होता है वापस। बट ठीक है यार, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। थैंक यू, बाय बाय। सी एल्विश के साथ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट जस्ट कि मैंने एक ओपिनियन दिया है कि अगर बिग बॉस एल्विश होस्ट करते हैं तो अगर मुझे बिग बॉस से ऑफ़र आता है टू बी पार्ट ऑफ इट तो मैं कभी उस शो का पार्ट नहीं बनूंगी अगर एल्विश होस्ट करते हैं। सो मैंने अपना एक ओपिनियन दिया है एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ रॉन्ग है बिकॉज फॉर मी बिग बॉस इज़ ऑलवेज सलमान खान। लेकिन वो होस्ट कर रहे हैं, ऐसी जानकारी आई है कुछ एपिसोड शायद कर सकते हो। राइट, तो मैंने यही बोला कि अगर वो होस्ट करेंगे तो आई डोंट वांट टू, आई विल नॉट बी कीन टू पार्ट ऑफ बिग बॉस बिकॉज मैं फॉर मी इट्स सलमान खान ऑलवेज। इफ नॉट सलमान खान सो या फरा मैम एंड करण सर definitely, but not Elvish because I have always seen him as a contestant of Big Boss, not as the host of Big Boss. मैं बिग बॉस किसी और को नहीं देखना चाहूँगी होस्ट करते हुए एक्सेप्ट सलमान सर। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट एंड बिकॉज यू नो जब से मैंने बिग बॉस देखना शुरू किया सो फॉर मी इट्स ऑलवेज कि अगर मैं करना चाहूँगी द रीज़न इज सलमान खान बिकॉज आई एम हिज ह्यूज फैन।
बट वो पॉपुलैरिटी उनकी मुझे नहीं लगता किसी काम की है, क्योंकि उनके फैंडम को बात करने की तमीज़ नहीं है एक लड़की से। तो मेरे अगर कमेंट सेक्शन पे आप जाओगे, इतने ज़्यादा मुझे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे धमकाया जा रहा है कि आपको उठा लेंगे, आपको मार देंगे, आपको जला देंगे। सो अगर ऐसा फैंडम है तो मुझे ऐसा फैंडम कभी नहीं चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे अवार्ड्स लेके। ये मेरा सेकंड है, तो बस मैं यही विश करती हूँ कि आगे जाके भी मुझे बहुत सारे मिले, मेरे पास जगह ही ना हो रखने की। आगे जाके आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। मैंने अभी फ़िलहाल एक्टिंग भी सीख ली एंड जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी भी, बट मैं कर रही हूँ एंड बस खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हो? अभी बता दूंगी तो फिर आगे जाके क्या रहेगा बताने को, सो स्टे ट्यून फॉर इट। एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि हम जब भी किसी अवार्ड शो में जाते हैं तो ये लगता है कि काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है दोस्तों से मिलने का, और ऐसी जगहों पे ही मिल पाते हैं। दूसरा एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अवार्ड्स हैं, नॉमिनेशंस हैं, तो अवार्ड शायद मिल भी जाए। वो वाली एक्सपेक्टेशन के साथ हम भी आए हैं और अपने दोस्तों से मिलने आए हैं, जितने लोग यहाँ मिलेंगे, और आप लोगों से मिलने आए हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैंने अविनाश की फ़ोटो देखी है। क्या है, क्या सच्ची में ना? हाँ है ना? मैं वही कहूँ, मैंने कहा मैं कुछ गलत देख रही हूँ क्या, मैं इसलिए नज़र वहाँ गई। कुछ नहीं, मैं आई हूँ अविनाश के साथ, और अविनाश इज़ बिन नॉमिनेटेड फॉर दुपहिया, और लास्ट अवार्ड में भी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जिसको जब जो चीज़ मिलनी होती है तब मिलती है, बट देन आप अवार्ड्स का हिस्सा होते हो, यही काफ़ी होता है आपके लिए। सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली कि ये होता है कि हाँ हमें मिल जाए, ऐसा होता है, लेकिन नहीं भी जब मिलता है तो भी आपको ये खुशी होती है दैट आप किसी अच्छी चीज़ का हिस्सा हो, आप किसी अच्छी चीज़ का पार्ट हो। एंड मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अवार्ड फंक्शंस में या अवार्ड शोज़ में आजकल मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि अविनाश नॉमिनेटेड होता है। सो बहुत बहुत बढ़िया फीलिंग होती है। बहुत सही वक्त पे अवार्ड्स हो रहे हैं। आज ये अवार्ड्स हैं, और अभी 2 दिन पहले एक और शो रिलीज़ हुआ है जिसमें जो मेरा नया राइटिंग वर्क है, मंडला मॉडल्स, नेटफ्लिक्स पे। तो मैं चाहूँगा आप लोग को जब भी टाइम मिले तो वो भी देखो आप लोग, और बताओ आपको कैसा लग रहा है। कोई सुन नहीं रहा है, देखो ध्यान नहीं दे रहे हो आप इस बात पे कि अविनाश की नई सीरीज़ रिलीज़ हुई है मंडाला मर्डर्स, और आपको नेटफ्लिक्स पे प्लीज़ ये देखनी चाहिए। आप सबको प्रॉमिस करो देखोगे। सबसे झूठा था ये वाला सबसे झूठा था। और आप प्रॉमिस कीजिए इस बार गणपति में आप हमें बुलाइए। प्रॉमिस आपके। मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आ जाओ। ये इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए गणपति में। गणपति बप्पा सबके हैं और सब लोग इनवाइटेड नहीं हो, अपने आप आ जाओ, बिल्कुल इनवाइट नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। छोटू मुझे छुप छुप के देख रहा है, पता नहीं छुप के। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।